तो हम लोगों ने कल या उससे पहले हम लोगों ने जो क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे अर्जुन जो चौथा कारण देते हैं कि क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए। युद्ध नहीं करना चाहिए, उनका चौथा कारण यही है कि वो बोलते हैं कि अगर हम युद्ध करेंगे तो सारा कुल नष्ट हो जाएगा। अगर नष्ट हो जाएगा तो फिर हम जो वो सोचते थे कि वो बोलते हैं कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन, तो सोचते हैं कुल धर्म ही सनातन है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुल धर्म सनातन नहीं है। सनातन मतलब क्या होता है? जिसका अंत ना हो। तो इसमें अर्जुन को लग रहा है कि उनका कुल धर्म सबसे ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं है, कुल धर्म सनातन नहीं है। धर्म के मैंने पिछले बार भी धर्म के दो प्रकार बताए थे कि कौन सा धर्म ऊपर है। तो सनातन कौन सा धर्म है? जो धर्म है, जो किसी का जैसे भक्ति धर्म है जो कभी अंत नहीं होता, वो धर्म सुप्रीम है, तो वो धर्म सबसे ऊपर है। लेकिन अभी अर्जुन के इल्यूजन के कारण, अर्जुन इल्यूजन में है, उनके कारण क्या लग रहा है कि कौन सा धर्म ऊपर है? कुल धर्म ऊपर है। और बोले कि धर्म नष्टे कुलम कृतस्न धर्मो अभिवृद्धि। मतलब अगर सोच रहे, बोल रहे हैं कि धर्म नष्ट हो जाएगा तो हमारा कुल, धर्म नष्ट क्यों होगा? कि कुल नष्ट हो जा रहा है। ये सोच के वो क्या कर रहे हैं, उसमें आ, उसको अपने धर्म को ऊपर मान रहे हैं। तो आगे हम श्लोक में पढ़ेंगे कि कुल धर्म का नाश होता है तो आगे क्या होगा। तो वो बोलेगा कि तू कुल धर्म, तो सब आध्यात्मिक मूल्य भी नष्ट हो जाएंगे, तो लोग कैसे हो जाएंगे? तो आगे के श्लोक में वो हम देखेंगे कि आज वो बता रहे हैं कि अगर कुल धर्म का नाश हो जाता है तो क्या होता है। हरे कृष्ण। तो पहले हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद हम बात पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि अगर कुल धर्म का नाश होगा तो क्या होने वाला। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सागरनाथवितं तं सजीवं साधुद्वैतं सावधूतं परिणसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां श्री राधा श्री विशाखा वितांस सगना ललिता विशाखा वितांस। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमामि हरि। आंछा कल्पतरुभिक्षा कृपा सिंधु वैष्णव पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। सबका आवाज सुनाई दे रहा है? जी प्रभु जी। हाँ, तो फिर से आपका स्वागत है भगवद गीता की कक्षा में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी फर्स्ट, जो प्रथम अध्याय है कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और श्लोक क्रमांक है 40। तो हम श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में जानने के बाद श्लोक क्या बोल रहा है, श्लोक का क्या, श्लोक में प्रपाद इसके तात्पर्य में क्या बोलना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अधर्म कृष्ण पदस्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वानस्य जायते वनशंकरः। अधर्म अविवत् कृष्ण पदस्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्ण्य जायते वनशंकरः। अधर्माभिवत् कृष्ण पदिशन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वानस्य जायते वनशंकरः। तो कोई रिपीट करना चाहेंगे? ओके। हरे कृष्ण। तो हम हरे अभी कृष्णा अनुवाद प्रभु जी। पढ़ते हैं। ऐसे माता जी।
इस पढ़िए। अधर्म अभिभाव में कृष्ण, यस, अधर्माभिभक्त कृष्ण प्रदूषन्ति कुल स्त्रिय, स्त्रीषु दृष्टाशु वर्षणे जायते वर्कश वर्णशंकर। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। इसका अनुवाद है कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और अस्तित्व के पतन से ही वृष्णिवंश अवांछित संस्थानें उत्पन्न होती है। वृष्णिवंशी अवांछित संस्थानें उत्पन्न होती है। यहाँ पे कृष्ण को वो अर्जुन बोल रहे हैं कि अगर अधर्म फैलता है तो क्या होता है, कुल दूषित हो जाता है। कुल दूषित होता है तो फिर क्या होता है, हमको अवांछित मतलब जो हम नहीं चाहते हैं वैसे संतानें उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे एक वर्ड है वृष्णिवंशी, तो भगवान को वृष्णिवंशी बोला जाता है कि वे वृष्णिवंश से थे, इसलिए भगवान को यहाँ पे वृष्णिवंशी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक है अधर्म अभिवक्त कृष्ण, इसमें क्या बोल रहे हैं, वेयर देयर इज नो धर्म, मतलब अगर धर्म ही नहीं बचेगा, धर्म ही नहीं बचेगा तो फिर क्या होगी, जो कुल स्त्रियां, जो स्त्रियां हैं वो क्या होगी, दूषित हो जाएगी। दूषित होने का मतलब है कि वो मतलब दूषित मतलब वो अवांछित संतानों को उत्पन्न करेगी, ऐसा ऐसा बोलना चाह रहे हैं। तो इसमें बोल रहे स्त्रीसु दुष्टासु वार्षण्य जायते वर्ण संकरा। वो बोल रहे हैं कि अगर वो क्या बोले कि अगर तो क्या हो गए, वर्ण संकर बच्चे या संतानें उत्पन्न होंगी। तो ये एक बहुत गहरा बात है कि अगर यहाँ पे बता रहे कि वैदिक कल्चर अगर नहीं रहेगा, अगर धर्मा नहीं रहेगा तो जो वंश है, वंश भी वंश को क्या वंश भी क्या होगा, वो वंश भी क्या हो जाएगा, पूरा तरह से लुप्त हो जाएगा। उसके वजह से फिर क्या होगा, वर्ण संकर जो बच्चे उत्पन्न होंगे। तो इसमें बोलने का मतलब ये है कि जैसे हमारी कुल परंपरा है, तो हमें कुल परंपरा हमें क्या करती है, जोड़े रखती है। जैसे आप गांव में देखते हैं कि हम लोग शादी विवाह का क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है कि वो देखते हैं क्या, कुल देखते हैं, क्या आपका कुल कैसा है, कैसे लोग हैं, उसके बाद क्या विवाह करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रदूषित हो गया अवांछित संतानें, दूषित दूषित मतलब का मतलब है कि अपने चेतना से दूषित वाले बच्चे, चेतना वाले दूषित बच्चे, ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई दूषित बच्चे उत्पन्न होंगे। इसका मतलब है यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जो चेतना से विहीन, मतलब चेतना से विहीन बच्चे उत्पन्न होंगे, उसके बारे में बता रहे हैं। तो हम इसको कैसे, तो लोग सोचते हैं, अभी सोचते हैं कि अभी जो युग है, हम लोग सोचते हैं कि अगर हम उसको रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, कि हम अगर बर्थ कंट्रोल में अगर उसको रोक सके, बर्थ कंट्रोल को अगर जन्म का जो संख्या है उसको रोक सके तो हम उसको रोक देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये वैसा बात नहीं बोला जा रहा है इसमें। वो नहीं बोल रहे हैं कि हम अगर बर्थ कंट्रोल को रोकने वाला, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि हमें, और जो अनवांटेड जो सन्स है, जो बच्चे जो उत्पन्न हो रहे हैं, अनवांटेड जो अवांछित बच्चे, उसका मतलब है कि उसकी चेतना और उसके माइंडसेट, उसके बच्चे उत्पन्न होना। गुरुजी, तो इसमें इसमें ये बताया कि है वाषरणीय, हे क्या वाषरणीय, हे क्या वाष बोल रहे हैं, वा वाषरणीय, इसका मतलब क्या है? वार्सन है विष्णुवंशी, वही वासन मतलब विष्णुवंशी, भगवान को विष्णुवंशी बोला जाता है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे हरि बोल, अब सॉरी, अब हम हाँ, वृष्णवंशी का मेरे को पूरा मतलब? विष्णु का हम लास्ट में आपका लेंगे, अभी हम पूरा जी कंप्लीट करते हैं, सॉरी। उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप लोग बीच में नहीं बोले तो अच्छा रहेगा। तो मैं क्या है कि 5,000 साल पहले तो बच्चे उत्पन्न होते थे लोग, लेकिन अभी साइंस क्या बता रहा है कि साइंस सिर्फ ऐसे बताता है कि स्पर्म जब दो जब जब मेल और फीमेल संभोग करते हैं और उसके बाद जो बच्चे उत्पन्न होते हैं तो क्या स्पर्म आता है, फिर
जायगोट बनता है। जायगोट मतलब क्या, उसको हिंदी में भ्रूण बनता है, भ्रूण, तो उससे उत्पन्न होके बच्चे उत्पन्न होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा है कि कोई भी अगर जो सोल है, मतलब जो आत्मा है, वो कैसे क्या कर रही है, कैसे उसको जो आत्मा है कैसे उसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करती है, कैसे हमारी चेतना के अनुसार उसको उसको क्या करती है, उसको अट्रैक्ट करती है। जो माता पिता का चेतना होता है उसके अनुसार, जब उस समय जो जो संभोग करते, उस समय जो चेतना होता है उसी के अनुसार वो बच्चे उस पर उत्पन्न होते हैं। तो अगर कोई लोग अगर बोलेंगे कि नहीं, अगर कोई बच्चा जैसे, इसीलिए इसीलिए पहले क्या होते थे, संस्कार होते थे, गर्भधारण संस्कार, कि उस तिथि में उस प्रेयर्स के बाद हम उसके बाद संभोग करते थे, उसके बाद हमें क्या मिलते थे, उसके बाद हमें बच्चे 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 उत्पन्न होते थे। तो वो अच्छे चेतना वाले बच्चे उत्पन्न हो जाते थे, तो उसके अनुसार होते थे। लेकिन अभी क्या है कि अभी अभी वो संस्कार विलुप्त हो गया है, तो अभी कोई संस्कार नहीं होता है, इसीलिए हम बच्चों की चेतना चेतना वैसे ही रहती है। जैसे प्रपात बोलते थे कि प्रपात हम, अच्छा ठीक है, प्रपात बोलते थे कि अगर ठीक है कि जो हम जो ऐसे बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं, और जैसे उनका क्या है, अ, तो उसके अनुसार जैसे कि मेल या फीमेल है या कुछ भी है, तो बच्चे जो उनका, ओ तो देखिए आत्मा में मेल और फीमेल नहीं होते हैं। तो प्रपात बोलते थे कि जो फीमेल बॉडी होता है लेस इंटेलिजेंस होता है मेल बॉडी से। तो हम ये नहीं बोल रहे कि फीमेल बॉडी इंटेलिजेंस कम है, उनका बुद्धिमत्ता कम है। ये वो बताना चाह रहे हैं कि जो आत्मा है उसका कोई कोई ऐसा नहीं है, कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, कोई ऐसा कुछ ऐसा आत्मा की बुद्धिमत्ता के अनुसार उसको चेतना के अनुसार किया जा रहा है। तो इसमें हम बोल सकते हैं जैसे कि जो फीमेल बॉडी होता है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे मतलब होते हैं ना डिफिकल्टी, मतलब बहुत ज्यादा वो फैले होते हैं, बहुत सारे चीजें। वो सेंटिमेंटल बहुत आगे रहते हैं, लेकिन जो बुद्धिमत्ता के अनुसार उसको कम किया जाता है। तो अब हम बोलेंगे नहीं कि उनका दिमाग कोई छोटा होता है, ऐसा नहीं। शरीर के अनुसार वो दिमाग छोटा बड़ा ऐसा नहीं होता है। तो एक बार क्या हुआ कि प्रपात को पूछे, एक माता जी ने पूछा कि आप बोलते हैं कि माता जी का जो बुद्धिमत्ता है वो मतलब जो बुद्धिमत्ता कम होता है, तो इसमें अब हम स्पिरिचुअल में जाएंगे कि किसके बारे में बात करें, प्रपात। तो ये बोले कि बुद्धिमत्ता मतलब होता है, ये नहीं कि आप मेटेरियल के रूप में बहुत इंटेलिजेंस है। बहुत लोग जैसे कि साइंस में बहुत अच्छे हैं, टॉपर हैं कॉलेज में, तो आप बोलेंगे कि नहीं फीमेल लोग तो मतलब बहुत पढ़ने में तेज होती है, टॉपर होती है, उसके साथ बहुत सारे कार्यों में वो अव्वल है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वो कम बुद्धिमत्ता है। तो हम ये मेटेरियल कॉन्शियसनेस का बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल। तो इसमें मेल भी आते हैं, फीमेल भी आते हैं। तो जो जानता है कि मैं मेरे अपने बारे में जानता है कि मैं कौन हूँ और मैं इस जगत में क्यों आया हूँ, और मैं बॉडी नहीं, मैं सोल हूँ, वो उसकी उसकी बुद्धिमत्ता की बात कर रहे हो। तो कोई भी मेल हो फीमेल हो, वो उसके बुद्धिमत्ता के अनुसार बोल रहे हैं। तो एक बार प्रपात जी के एक डिसाइपल थे, उन्होंने पूछा, वंशिका माता जी, तो उन्होंने पूछा कि प्रपात क्या मैं तो फीमेल हूँ, तो मेरा भी दिमाग कम है, मतलब दिमाग छोटा है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं नहीं, अगर तुम तो बोले कि नहीं नहीं, अगर तुम चैंटिंग करोगे, धीरे धीरे चैंटिंग करेंगे, तो हमारी बुद्धिमत्ता बढ़ जाएगी, तुम्हारी बुद्धिमत्ता बढ़ जाएगी। तो अगर आप जान गए कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो आपकी बुद्धिमत्ता ऐसे ही बढ़ जाती है। तो इसके कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर हम फीमेल है तो बुद्धिमत्ता कम, ऐसा नहीं है। ये वो बताना चाह रहे हैं कि इसके थ्रू वो चेतना के अनुसार, हम चेतना के अनुसार देखते हैं। किसी की मेंटलिटी है, किसी की जो बुद्धिमत्ता है, उसको हम चेतना के अनुसार देखेंगे। स्पिरिचुअल कितने हैं, आध्यात्मिक रूप से हम देखना चाहेंगे। तो इसी को बारे में बोले हैं कि अगर ये सारे धर्म
अगर नष्ट हो जाएगा, अधर्म फैल जाएगा, तो जितनी सारी जो हमारी कॉन्शियसनेस बहुत चेंज हो जाएगी, तो हमारे वैसे ही बच्चे उत्पन्न होंगे। तो उसी के बारे में अर्जुन बार-बार डर रहे थे कि हमारा कुल धर्म नष्ट होगा, परंपरा नष्ट हो जाएगी, आध्यात्मिक मूल्य नष्ट हो जाएंगे, तो फिर जो स्त्रियां हैं वो मतलब स्वतंत्र हो जाएगी, मतलब इंडिपेंडेंट भी, कुछ भी कहीं भी उसके लिए स्वतंत्र रूप से पुरुषों से मिल सकेगी, वह विचार आएगा। तो इसके वजह से ये सारे चीजें अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। अभी हम लोग मतलब लोग बोलते हैं कि मतलब माताजी बोलते हैं इंडिपेंडेंट वुमेन होना चाहिए। अभी के लोग ऐसा धारणा रखते हैं, फेमिनिज्म भी बोलते हैं। तो मैं ज्यादा इसे बोलना नहीं चाहता, क्या ये बहुत टॉपिक ये भास्ट है, ये टॉपिक बोलने में। तो ये क्या है कि फेमिनिज्म वैदिक काल में भी स्त्रियां होती थी, लेकिन उनका धर्म क्या था कि बच्चों को पालना, बच्चों को संतान को देखभाल करना और अपने पति का साथ देना के धर्म में, और उसके साथ उस धर्म के साथ देने के साथ वो अपने मोक्ष की प्राप्ति कर देते, क्योंकि उनको पति के धर्म से उसको उसका भाग मिल जाता था, और उस तरह से वो पुण्य कमा के इस जगत से निकल सकते थे, मोक्ष की प्राप्ति कर रही थी। तो इसका वैदिक सभ्यता में ऐसा नहीं था कि स्त्रियां अलग से वर्क करती थी। वो क्या करती थी उनका, क्योंकि देख सकते हैं आप ज्यादातर जो फीमेल्स उनके क्या होते हैं, सेंटिमेंटल इमोशनल पावर ज्यादा होते हैं। तो क्या होता है कि ममता ज्यादा, तो वो देखभाल करने वाला जो सिस्टम है वो माता जी में ज्यादा होता है, ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको एक बच्चा दिया जाए तो डिफरेंस आता है, इमोशनली बहुत आगे रहती है माता जी। तो इसके वजह से बेटा कि वैदिक सभ्यता में हम लोग देख सकते हैं, वैदिक कल्चर में कि माता जी को क्या करते थे सब, वो ये घर को संभालना, ये माता जी में इनबिल्ट होता है। कोई अगर हम लोग को बोला जाए तो घर में कैसे रखते हैं हम लोग, तो माता जी को देखभाल करने के लिए टेक करके लिए आगे होती है, इसीलिए वो उसमें आगे रहते। तो वही बता रहे अगर ऐसा ना होगा तो वंश संकर आने की आवश्यकता हो जाएगी, कि कोई भी कहीं भी कर सकते हैं, और उस वजह से बच्चे वैसे ही उत्पन्न होंगे। तो हम तात्पर्य थोड़ा पढ़ेंगे, प्रभुपाद ने क्या लिखा तात्पर्य में, तो इसके बाद हम फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो कल पढ़ेंगे क्या तात्पर्य? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति के आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पत्नमुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों को ही समाज के वयोवृद्धि का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रस्थाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती हैं, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए। इसी तरह उनके सतीत्व और अनुरक्ति में ऐसी ही संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचारी का प्रश्य मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचारी के प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिसे
मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। हरे जी। कृष्ण प्रभु। तो वही चाणक्य भी बोलते हैं कि स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं थी और विश्वसनीय नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले क्या होता था, बहुत सारे कुल परंपरा होते थे ना, तो बहुत सारे स्त्रियों को अपने कार्य में व्यस्त रहती थी, अपने कार्यों में, जैसे बहुत सारा फेस्टिवल हो गया तो उस कार्य में व्यस्त रहती थी, और बहुत सारे चीजें थी उसमें व्यस्त रहती थी, वो घर के गृहस्थी में ही व्यस्त रहती थी। तो ऐसी परंपराओं में चला आ रहा है। तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी कि पहले वर्णाश्रम धर्म है कि लोग, माता जी लोग बाहर में जॉब करके कार्य करती थी। लेकिन अभी क्या है कि अभी वैदिक सभ्यता जो चीज है, वर्ण संकर अभी हो चुका है। जब जो कुल परंपरा नष्ट हो गई, अभी पहले से भी कुल परंपरा बहुत सारी नष्ट हो चुकी है। उसके वजह से क्या हो रहा है, तो वही बताना चाह रहे थे कि अर्जुन वही बता रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो धर्म का विनाश वैसे ही हो जाएगा। फिर हमारी जो स्त्रियां ऊपर, कोई भी, जैसे अभी आप देखते हो जो विवाह होता है, कोई भी ऐसे बहुत सारी चीज, जैसे अभी बहुत सारी चीज जो हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है, जिसे कह सकते कि स्त्रियां पुरुषों के साथ कई, मतलब कोई कोई धर्म वाला नहीं, कोई भी जाति मतलब कोई भी इधर से उधर शादी करे, कोई कुल परंपरा पूछा नहीं जाता है, ऐसे ही शादी हो रही है। इससे क्या हो रहा है कि धर्म का नष्ट हो रहा है। वर्णाश्रम धर्म में ऐसा नहीं था। जैसे कि अगर कोई वर्णाश्रम धर्म में सिस्टम था कि कोई भी, अगर जैसे अगर ब्राह्मण है तो उसके ब्राह्मण के साथ उनकी विवाह होता था। तो वो क्या था कि वो कुल धर्म का एक परंपरा के अनुसार चलता था, क्योंकि वो चेतना वैसी रहेगी तो वैसे बच्चे उत्पन्न होंगे और परंपरा बची रहेगी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो कुल परंपरा नष्ट होती गई धीरे धीरे। तो धीरे धीरे कोई भी किसी भी वर्ण में या में शादी कर सकता है। लेकिन अभी कलयुग में क्या है कि सब शूद्र है, जाति का कोई ऐसा व्यवस्था तो है नहीं। तो इसीलिए हमें हमें जो बच्चे, जैसे पहले क्या होते थे, जो बच्चे उत्पन्न होते थे तो बहुत सारे, उसमें से बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे ज्ञानी या उत्पन्न होते थे, या कोई बहुत अच्छे बहुत अच्छे ज्ञानी, जैसे शास्त्री। पहले क्या कि पूर्व जन्म से वैसा उसका आत्मा, उसमें आत्मा अट्रैक्ट करती है, जैसा आपका चेतना होता है वैसी आत्मा वो अट्रैक्ट करती है, उसके अनुसार उसके बच्चे उत्पन्न होते हैं। तो में इसमें भी, इसमें क्या बोलेगा, ऐसा नहीं हुआ अगर ऐसे चेतना वाले लोग नहीं रहे, अगर स्त्रियां अगर ऐसे धर्म को पालन नहीं की, कुल धर्म को पालन नहीं किया, तो क्या होगा कि वर्ण संकर की स्थिति आ जाएगी और धीरे धीरे अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाएगी। इसीलिए ऐसी स्थिति अभी उपस्थित हो गई है। वैसे भी होने वाली थी, कलयुग में आने के बाद ऐसा स्थिति आने ही वाला था। जैसे ही परीक्षित महाराज धरती से जाते हैं तो सारे कुल धर्म जो परंपरा है धीरे धीरे वो खत्म हो गई। व्यभिचार, अब व्यभिचार भी आने लगा। जो स्त्री पुरुष है ऐसे बिना लिव इन रिलेशनशिप, अभी क्या है, अभी ये सिस्टम नया आया है कि बिना शादी किए आप रह सकते हो। तो ऐसा सिस्टम भी अभी आ गया है। तो आप कैसे कर सकते हैं कि तो कैसे वो उसके बच्चे, अब जैसे क्या होता है, पहले पहले लोग पहले शादी करते थे, उसके बाद हम आगे के शादी करने के बाद हम क्या करते थे, बच्चे के बारे में सोचते थे, फिर दोनों गर्भधारण संस्कार होते थे और सब संस्कारों के अनुसार फिर बच्चे उत्पन्न करते थे। लेकिन अभी नहीं, अभी क्या हो गया है, अभी कोई मनवांछित धर्म का पालन करते हैं, मनोवांछित, जो अपने अपने जो मतलब जो मन में आया वो धर्म का पालन करके अपना धर्म को ऐसे नाश कर रहे हैं। इसके वजह से ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसी स्थिति में तो वही महामारी और जो मानव जाति में युद्ध, अब बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है तो काम भी तो वैसा नहीं करेंगे ना। तो उसी अगर धर्म जो पूछते थे कि लोग कैसे कृष्ण पद विष्णु वंशी हैं, तो कौन से वंश है, तो वंश पूछते थे। भगवान भी वंश के अनुसार वो उत्पन्न होते। जैसे रामचंद्र कौन कौन से वंश थे, सूर्यवंशी थे। तो हर वंश में एक उसके अनुसार उसके बच्चे, उसके चेतना के अनुसार हम कोई बच्चे को या बच्चे उत्पन्न करते हैं, उसके अनुसार हम उसके अनुसार हम लोग करते हैं। तो चेतना, यहाँ पे बात नहीं किया जा रहा है कि आप मेल है फीमेल है, इसके बुद्धिमत्ता के बारे में नहीं बात किया जा रहा है। इसमें बात किया जा रहा है कि
अगर आध्यात्मिक चेतना में उपस्थित हो तो आपकी बुद्धिमत्ता सही दिशा पे जा रही। हरे कृष्ण। अब किसी को कोई सवाल है या कुछ पूछना है? या कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं अभी। वृष्णवंशी, यशवंत। वृष्णवंशी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, वृष्णवंशी भगवान के वंश का नाम है। उनके जो वंश है उनको वृष्णवंशी बोलते हैं। जो उनके क्या नाम है, उनके जो पिता है वासुदेव के वो जो वंश है उनको वृष्णवंशी बोला जाता है। इसीलिए उनको अभी भगवान अर्जुन क्या बोल रहे हैं, वृष्णवंशी, इसीलिए। और कुछ किसी को? और आज बहुत अच्छा दिन है कि आज ईश्वरपुरी मतलब आज एकादशी भी है, विजय एकादशी, और साथ ही साथ ईश्वरपुरी का तिरुभाव दिवस है। तो तिरुभाव दिवस है तो हम बोलते हैं बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि अगर कोई वैष्णव प्रकट होता है तो फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें हम त्योहार मनाते हैं। इसीलिए ईश्वरपुरी जी चैतन्य महाप्रभु के जो संन्यास देने का कहते हैं वही ईश्वरपुरी ने किया था, जो माधवेंद्र पुरी के शिष्य हैं ईश्वरपुरी। तो अब यहाँ पे भगवान चैतन्य खुद क्या बताने के लिए ईश्वरपुरी से संन्यास किए थे? क्यों? वो जताना चाहते थे कि हर एक लोग, कोई भी किसी जगत में हो, कोई भी हो, उसको एक गुरु की आवश्यकता होती है। वो दिखाने के लिए वो ईश्वरपुरी से क्या करते हैं, संन्यास ग्रहण करते हैं। तो वो दिखाना चाहते थे, एग्जाम्पल पेश भी करना चाहते थे कि अगर कोई भी हो, अगर स्पिरिचुअल मास्टर नहीं है उसके पास, तो कोई भी कितने भी भाव में उत्पन्न हो जाए, भाव में स्थित हो जाए, वो वहां तक उत्पन्न हो जाए। कब वह मतलब हो, कितनों भी हो जाए, कितनों भी आप शास्त्रीय ज्ञान हो जाए, लेकिन अगर आपके पास गुरु नहीं है तो भगवान भी एक्सेप्ट नहीं करते। इसके लिए इस पर उन्होंने ईश्वरपुरी से क्या किया था, संन्यास ग्रहण किया था चैतन्य महाप्रभु ने। और आज उनका तिरुभाव दिवस है, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं। आज अच्छी तिथि विजय एकादशी है, तो सबको अपने जो कार्य में है उसको विजय प्राप्त हो, इसी कामना करके हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमको सबको विजय प्राप्त हो। उसी जो आप चाहते हैं जीवन में, जो मतलब जो आपके जायज जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो, तो उससे हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो हमारी इच्छाएं क्या हो सकती है कि हम भगवान के शरण में हमेशा बने रहे, भगवान के ध्यान हमें हमेशा लगा रहे। तो ये हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। हमें दो ही चीज मानना चाहिए कि भगवान की हमें कृष्ण का स्मरण हमेशा होना चाहिए, हमें उसके चरणों का स्मरण हमेशा होना चाहिए, इसकी प्रार्थना करनी चाहिए। मतलब हमारा 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 हर एक दिन ऐसे ही होना चाहिए, प्रार्थना से होना चाहिए कि हमारा कि दिन भर आपका स्मरण होते रहे। मतलब स्मरण करना कि आप जो कार्य करें, कोई भी कार्य करें तो किसके लिए करें, भगवान के लिए। कोई दिख रहा है तो भगवान के लिए। तो हर चीजें भगवान को देख के हम लोग कर सकते हैं, इच्छा कर, तो वो हमारे हमेशा स्मरण में रहेगा। हरे कृष्णा। तो अगर इसमें कुछ और डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लास को इन करते हैं। तो हम कल 2 दिनों के लिए मायापुर जा रहे हैं राधा माधव के दर्शन के लिए। तो हमें प्रार्थना करूंगा आप लोगों के लिए राधा माधव से कि आपकी सारी जो भी है भक्ति में हम लोग सब अग्रसर हो पाए। तो मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ और फिर गुरु महाराज से मिलूंगा थोड़ा। उसके बाद में 21 को क्लास होगा, अगर टाइम रहेगा अगर उस समय तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं ये 2 दिन क्लास नहीं होता है, सैटरडे संडे, तो मंडे टू फ्राइडे होता है, तो सैटरडे संडे क्लास नहीं होता है। आगे अगर कुछ होगा तो मैं संडे को क्लास स्टार्ट करूंगा। कुछ टॉपिक है जो मैं लेना चाहता हूँ लोगों को देने के लिए, तो वो टॉपिक मैं लूंगा हर एक संडे को, तो वो अलग क्लास हम करेंगे। लेकिन अभी नहीं, जब मुझे ऐसा लगेगा कि मैं वो टाइम रहेगा तो मैं करूंगा। एस माता जी कुछ बोलना चाह रहे आप? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं क्या कह रही थी, यहाँ पर एक बात लिखी है, निठल्ले लोग भी व्यभिचारी का प्रथम नहीं व्यभिचारी निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह से अवंचित बच्चों को बाढ़ आ जाती है। तो क्या इसमें सिर्फ ये निठल्ले लोगों में जो है वो सिर्फ क्या स्त्रियों के बारे में बताया गया है, या फिर निठल्ले लोगों में पुरुष का भी उतना ही हाथ है? हाँ, सबका है। वो एक स्त्री के लिए नहीं बोले, मतलब वो बता रहे हैं कि अगर
कुछ वर्क नहीं रहेगा, कुछ सेवा ही नहीं रहेगा, कुछ इंगेजमेंट ही नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे? वही भी विचार आता है। अगर आप खाली बैठे रहते तो क्या होता है हमारे अंदर? वो सारे विचार आते हैं। देखो ना, खाली मन शैतान का। तो वैसे 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 विचार आने लगते हैं। तो निठल्ले मतलब क्या? निठल्ले अगर पुरुष भी बैठेंगे तो उसको भी आएगा। ये नहीं कि सिर्फ हम ही स्त्रियों के बारे में, स्त्रियां ही का आएगा, नहीं, उनको भी वह विचार आएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि जो वर्णाश्रम सिस्टम में था, क्या था कि सबको अपना अपना काम था। जैसे ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण का क्या काम था? शास्त्रीय काम करना था। तो उसकी उनकी पत्नियां भी उनकी मदद करती थी क्या करने में? ब्राह्मणी कल्चर जो सेवा पूजा पाठ करते, दोनों मदद करके दोनों करते थे। आप देखोगे ब्राह्मण ब्राह्मण का पाठ क्या था? सुबह उठ के मंत्र पढ़ना, फिर पूजा शास्त्र को पढ़ना, तो ऊपर इंगेज रहते थे वो, उनके सेवा में इंगेज रहते थे, दोनों एंगेजमेंट चलता रहता था। तो ऐसे सेवा कंप्लीट हो जाता था। अब क्या था, जो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय क्या करते थे? राजा लोग क्या करते थे? क्षत्रिय थे, वो क्या करते थे? पूरा संभालते थे कि रक्षा करना है उसके। और स्त्रियां क्या करती थी? वो भी उसके कार्य में थोड़ा मदद करती थी। उनको उनको कैसे देखभाल करना है, वो भी थोड़ा कार्य संभालती थी। तो ऐसे ऐसे चलता था। अब वैसे क्या करते थे? जो पहले क्या था, फार्मिंग होता था, खेती होता था। तो खेती, जो पुरुष होते थे खेती करते थे, और महिलाएं भी उनके साथ उनके मदद करती थी। वैसे मतलब उनके व्यापार में मदद करते। शूद्र भी क्या करते थे? दोनों सेवा करते थे राजा के यहाँ या कोई यहाँ के सेवा करके दोनों इंगेज रहते थे। तो इसीलिए कोई कोई सब अपने एक काम में इंगेज रहते थे। कोई एक बेविचार आने का बात ही नहीं हो सकता था। लेकिन अभी क्या है, अभी ऐसा चीज नहीं है, हो पा रहा है। इसके वजह से हम लोग क्या है, और बार ज्यादा भी बेविचार में पड़ रहे हैं। अब अभी छोटे छोटे बच्चे को भी देखो, वो भी बेविचार में क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि उसको एंगेजमेंट नहीं है। बच्चे को मोबाइल दे दिया आपने, क्या करेगा मोबाइल में? वो क्या देखेगा? आपको कुछ पता नहीं क्या कर रहा है, वो कुछ पता नहीं। अब माता पिता क्या कर रहे हैं? वो जाके दफ्तर में, ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो माताओं का काम होता था पहले कि बच्चों को संभालना, बच्चों को देखभाल करना। तो वो उसका वर्क इंगेज रहते थे। अब पुरुष क्या करते थे? वो बाहर जाके वो खेती करना या कुछ जो सेवा है वो इंगेज रहते थे। इस प्रकार क्या दोनों का काम चलते रहता था। और जो टाइम मिला उसमें क्या, जो टाइम बचता था वो क्या करते? भगवान के सेवा में लगा देते। मंदिर, इसीलिए पहले के मंदिर बड़े होते थे, घर छोटे होते थे। कि घर का काम कम होगा तो हम भगवान पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, भगवान को ज्यादा सेवा कर पाएंगे। अभी क्या है, घर ही इतना बड़ा बना लिया है कि घर में ही सेवा करते करते टाइम चल जाता है, और जो मंदिर में हम लोग टाइम नहीं दे पाते। इसका मुख्य कारण है। तो हमें ऐसी स्थिति, इसीलिए हमें क्या करना है, वर्णाश्रम सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। वर्णाश्रम सिस्टम इसीलिए चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा इंगेज रह पाए। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, भक्ति में ज्यादा इंगेजमेंट चाहिए। इंगेज नहीं रहेंगे तो आपका पतन जल्दी हो जाएगा, आप जल्दी फॉल डाउन हो सकते हैं। इसीलिए हमें इंगेजमेंट, सेवा ढूंढनी चाहिए, किसी सेवा करना चाहिए। सिर्फ कुछ ना कुछ एक सेवा हमें लेना चाहिए। नहीं तो अपने में भगवान के, अगर नहीं कुछ है तो पढ़ना चाहिए, भगवान के बारे में पढ़ो या भगवान के बारे में सुनो। इससे इससे क्या होगा, धीरे धीरे इससे हम इंगेज रहेंगे। नहीं तो माया बहुत प्रबल है, माया बहुत प्रबल है। माया हमें कभी भी गिरा सकती है। इसीलिए इसीलिए बोलते ना, संग संग प्रपात क्या बोलते हैं, पहले संग लेना। संग क्या, जो डिवोटी का संग, जैसे कुछ भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी संग इसीलिए लेना। हम संग में रह के क्या कर रहे हैं? भगवान के बारे में बोल रहे हैं, भगवान के बारे में जान रहे हैं, तो ये जरूरी है। और लोग क्या करते हैं संग में रह के? क्या करते हैं? जो पार्टी करते हैं, सैटरडे नाइट निभाते हैं या कुछ भी, क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? शराब पीते हैं या क्या करते हैं? तो वो अलग अलग अपना संग करते हैं। उस संग के अनुसार उनको ऐसा वैसी स्थिति, चेतना उत्पन्न होती है। तो हम जैसे संग करेंगे वैसा चेतना उत्पन्न होगा हमारे अंदर। हरे कृष्ण। तो अभी आपने सब लोगों ने एकादशी किया होगा। किसने यस प्रभु जी। माला कितना किया आप लोगों ने? 25। कितना माला की? 25। और कोई? कितना कितना? हरे कृष्ण। विकास बाबू कितना बोला आपने? 16। 16। वाह, अच्छा है।
हाँ, ये विकास प्रभु इधर है, हैदराबाद में रहते हैं, अभी जॉब करते हैं, अभी उन्होंने शुरू किया है जॉब करना। मैं हैदराबाद में था तो प्रभु जी मिले थे, तो 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले से ही उन्होंने शुरू किया है। अभी 16 माला पे अभी रोज कर रहे हैं कि एकादशी में कर रहे हैं? नहीं, रोज कर रहा हूँ प्रभु जी।